Hello बच्चों, let's read the question. Sugarcane shows high efficiency of CO2 fixation because it performs option number 1 Calvin cycle, option number 2 EMP pathway, option number 3 hash and slack pathway and option number 4 TSA cycle. तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि शुगर केन में हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन किस प्रोसेस की वजह से होता है। तो आज का की कॉन्सेप्ट है हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच एंड स्लैक पाथवे, तो पहले हम समझेंगे कि हैच एंड स्लैक पाथवे होता क्या है। तो हैच एंड स्लैक पाथवे को हम C4 पाथवे भी बोलते हैं एंड इसमें हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 का फिक्सेशन। जो मीसोफिल होता है लीव्स का, उसमें प्रेजेंट होता है हमारा एक मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं PEP या फिर फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट एंड ये मॉलिक्यूल होता है हमारा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो हमारा जो CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस होती है उसको हमारा एंजाइम PEP केस या फिर फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज कैटेलाइज करता है। तो हमारा एंजाइम PEP केस या फिर फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज हमारा CO2 फिक्सेशन को कैटेलाइज करता है। तो हैच एंड स्लैक साइकिल में हमारा PEP या फिर फॉस्फोफिनॉल पाइरूवेट हमारा फिक्स करता है CO2 एंड देन फॉर्म करता है हमारा एक 4 कार्बन कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या फिर OAA एंड देन ये कंपाउंड हमारा कन्वर्ट होता है इनटू मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, जो कि हमारा फिर लिया जाता है एंड ट्रांसपोर्ट करा जाता है टू द बंडल शीथ सेल्स, जहाँ पे हमारा ये एसिड्स यूज होते हैं टू रिलीज CO2 एंड फॉर्म अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। एंड ये जो हमारी पूरी प्रोसेस होती है वो होती है हमारी C4 पाथवे। एंड C4 पाथवे हमारा मेनली प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स लाइक शुगर केन, मेज, sorghum, etc. So, sugarcane shows high efficiency of CO2 fixation because it performs hatch and slack pathway या फिर C4 pathway. So, हमारा option C is the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.